दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कर्ण पिशाचनी के बारे में। कर्ण पिशाचनी ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि आपको रातों रात धनवान बना सकती है। यहाँ तक कि ये आपके भविष्य के बारे में और भूतकाल के बारे में भी बता सकती है। और यही नहीं, ये आपको कुछ ऐसे छिपे राज भी बता देगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, लेकिन अगर आपने कर्ण पिशाचनी की बात नहीं मानी तो ये आपको बर्बाद कर देगी। ये आपके शरीर और मन पर कब्जा कर लेगी, यहाँ तक कि ये आपकी जान भी ले सकती है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इसी चीज पर है। आज मैं आपको एक ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र में रहने वाले एक परिवार की। इस परिवार में 3 लोग थे, जिसमें राकेश और नीलम जो कि पति पत्नी थे, और इनकी एक 13 साल की मासूम बच्ची भी थी। ये लोग काफी ज्यादा गरीब थे। आसपास के लोग इनका काफी ज्यादा फायदा उठाते थे और राकेश ने कई लोगों से उधार भी ले रखा था। वे लोग हर समय राकेश के घर पे आके लड़ाई झगड़ा करते थे। इसी बात से परेशान होकर एक दिन राकेश ठान लेता है कि वह आत्महत्या कर लेगा। राकेश जहर की भरी शीशी उठाता है, तभी उसको दिल का दौरा पड़ जाता है और वह काफी तेज चिल्लाता है। तभी सभी लोग आसपास के और नीलम जी भग के आते हैं। वो देखते हैं कि राकेश जमीन पे पड़ा हुआ है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी वो सोचते हैं कि शायद राकेश ने जहर पी लिया है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि इनने कोई जहर नहीं पिया, बल्कि इनको एक हार्ट अटैक आया था। 2 दिन बाद राकेश की छुट्टी हो जाती है। राकेश अपने घर में लेटे होते हैं, तभी उनका गेट खटकता है और वहां पर एक साधु होते हैं। नीलम जी जैसे ही दरवाजा खोलती हैं, वे साधु कहते हैं कि मुझे राकेश जी से मिलना है। नीलम बोलती हैं कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। तो साधु बोलते हैं कि मैं उनसे कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे सुनकर उनकी तबीयत तुरंत ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर नीलम जी चौंक जाती हैं और वे साधु को अंदर बुलाती हैं। साधु राकेश के कान में कहता है, तुम्हें अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक करना है तो कल रात पास वाले शमशान में आकर मुझसे मिलना। और वह बोलता है कि मैं तुम्हारे परिवार की जिंदगी बदल दूंगा। ये सुनकर राकेश चौंक जाता है और साधु जाने लगता है और जाते जाते बोलता है, कल रात 12 बजे मुझे शमशान में आकर जरूर मिलना। तभी राकेश अपने बेड से खड़ा हो जाता है और उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। राकेश अगले दिन ठीक वो ही करता है। वो रात को 12 बजे शमशान चला जाता है और वो देखता है कि वही साधु कोई साधना कर रहा है। जैसे ही वो राकेश वहां पर पहुंचता है तो साधु उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में पैसों की बहुत परेशानी चल रही है। लोग तुम्हारे घर पर आकर झगड़ा करते हैं। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। ये सुनकर राकेश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और साधु यहाँ तक बताता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास अभी 50,000 रुपए हैं। ये जो तुम्हारे पास 50,000 रुपए हैं, मेरे कहने पर इससे तुम एक जमीन खरीदो और ठीक अगली अमावस्या को उस जमीन पर मेरे बताए हुए जगह पर खुदाई करना। तुम्हें वहां पर कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। राकेश ऐसा ही करता है। वो उस साधु की बात मान लेता है और अपने 50,000 रुपए से वो जमीन खरीद लेता है और अगली अमावस्या को वहीं पर साधु के साथ जाकर खुदाई करता है। तभी वहां पर राकेश देखता है कि उस जगह पर गड़ी हुई धन दौलत हीरे जवाहरात और मोती थे। ये देखकर राकेश काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन वहां पर एक परेशानी थी कि वहां पर बहुत सारे नाग भी थे। अगर वे लोग सोने को निकालते तो वे नाग उनको डस लेते
तो साधु राकेश से कहता है कि इस खजाने पर अभी मट्टी डाल दो, तुम मेरे साथ शमशान चलो, मैं तुम्हें इस खजाने को निकालने की एक उपाय बताऊंगा। तभी राकेश वैसा ही करता है, वह उस खजाने पर मट्टी डाल देता है और दोनों लोग शमशान चले जाते हैं। शमशान में पहुंचकर साधु राकेश से कहता है कि तुझे 41 दिन तक कर्ण पिशाचनी की साधना करनी होगी। फिर वह साधु की बात मान लेता है, क्योंकि उसने देखा कि साधु के बताए हुए जगह पर उसको गड़ा धन दौलत मिली थी, तो वह वैसा ही करता है। वह 41 दिन तक कर्ण पिशाचनी की साधना करता है। 41वें दिन कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाती है और वह आती है और वो बोलती है राकेश से कि बोल तुझे क्या चाहिए। राकेश अपने मन में बोलता है कि मुझे वो गड़ा हुआ धन और दौलत चाहिए। तो वह कर्ण पिशाचनी राकेश के कान में एक मंत्र बोलती है और बोलती है, जा वहां पर इस मंत्र को बोलियो 11 बार, तब वहां से वे सारे सांप हट जाएंगे और वो खजाना तुझे मिल जाएगा। ये सुनने के बाद राकेश ऐसा ही करता है। वो उस जगह पर जाता है और खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद राकेश देखता है कि उसने मंत्र 11 बार पढ़ा, तुरंत ही वहां से सारे सांप हटने लग गए। राकेश वहां से सारा सोना और हीरे जवाहरात निकाल लेता है और अपने घर चला जाता है। उसके बाद राकेश सोचता है कि इससे पहले इस बात का किसी को पता चले, मैं इस गांव को ही छोड़ दूंगा। राकेश ऐसा ही करता है, वह उस गांव को छोड़ देता है और वह नागपुर चला जाता है। नागपुर जाके वो वहां पे अपना घर खरीद लेता है। राकेश अब नागपुर में रहने लगता है। कर्ण पिशाचनी राकेश को बताती थी कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है। राकेश की जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो गई थी और राकेश के पास काफी ज्यादा धन दौलत भी हो गई थी। यहाँ तक कि राकेश अब बंगला और गाड़ी सब कुछ खरीद लेता है। लेकिन राकेश के मन में लालच आ जाता है। वो कहता है कि मैं अपने इस धन दौलत को और बढ़ाऊंगा। ये सब देख के राकेश की पत्नी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि राकेश अपनी पत्नी और बच्ची से बात तक नहीं करता था। वह उनसे हमेशा दूरी बना कर रखता था और ना ही उनके पास जाता था। एक दिन राकेश अपने घर में पार्टी रखता है। वहां पर काफी बड़े बड़े लोग आते हैं। राकेश वहां पर काफी आदमी, औरतें और बूढ़े लोगों को बुलाता है। उस पार्टी में राकेश काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो इतना ज्यादा नशे में हो जाता है कि वो एक लड़की को छेड़ देता है। वो लड़की राकेश से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन कर्ण पिशाचनी से ये देखा नहीं गया। उस दिन के बाद से राकेश के हाव भाव बदल जाते हैं। राकेश अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और बड़बड़ाता रहता है, कभी चीखता है, कभी चिल्लाता है। लेकिन फिर उसके घर वाले ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान थे। वे उसे ले जाते हैं एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसकी परेशानी का कोई हल ही नहीं निकाल पाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि आखिर राकेश को हुआ क्या है। फिर एक दिन राकेश के घर पे एक साधु आते हैं। जैसे वो साधु पिछली बार आए थे, वैसे ही एक और साधु आते हैं और वे बोलते हैं कि मेरे को लग रहा है कि इस घर में जरूर कुछ ना कुछ परेशानी है। मैं पास के शमशान घाट में आया था, मुझे कुछ व्यतीत हुआ कि इस वाले घर में कुछ परेशानी है। ये सुनकर नीलम जी चौंक जाती हैं और कहती हैं, हाँ महाराज, हमारे घर में काफी कुछ परेशानी है, और वे सारी बात उन साधु को बताती हैं। ये सुनकर साधु महाराज समझ जाते हैं कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि एक पिशाचनी का है। साधु महाराज ध्यान लगाते हैं और फिर वे बताते हैं कि कर्ण पिशाचनी राकेश पर बिगड़ चुकी है। ये सुनकर नीलम जी के होश उड़ जाते हैं। साधु महाराज और ये बताते हैं कि इसको ठीक करने का एक तरीका है। हमको अगली अमावस्या को एक तंत्र साधना करनी होगी।
जिस साधना से या तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा या फिर इसकी जान चली जाएगी। ये सुनने के बाद नीलम जी काफी ज्यादा परेशान होती हैं और रोने लगती हैं, लेकिन वे उन साधु महाराज की बात मान लेती हैं और वे उस तंत्र साधना का इंतजाम करने लग जाती हैं। फिर अगली अमावस्या को वे साधु महाराज राकेश के घर पे आते हैं और तंत्र साधना करने लगते हैं। जैसे जैसे तंत्र साधना करी जा रही थी वैसे वैसे राकेश के बर्ताव में बदलाव आ रहा था। राकेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी बड़बड़ाता, कभी कुछ कहता, लेकिन साधु महाराज की तंत्र साधना बढ़ती ही जा रही थी। फिर राकेश एक टाइम आता है, अपने कानों पे हाथ रखता है, बोलता है कि बस करो मेरे सामने और मुझे मत बताओ, मुझे कुछ मत बताओ। फिर राकेश अंदर जाता है कमरे में और खुद को बंद कर लेता है। फिर राकेश अपनी गर्दन काट लेता है। ये देखने के बाद उसकी पत्नी और उसकी बेटी बेहोश हो जाती हैं। दोस्तों, कर्ण पिशाचनी कभी किसी की जान नहीं लेती है, लेकिन अगर कोई गलती करे तो वो उसको वहां तक उकसा देती है कि वह अपनी जान खुद ही दे देता है। जब सब कुछ खत्म हो गया, राकेश की मृत्यु हो गई, फिर उसकी 13वीं का दिन आता है। तब राकेश की पत्नी उसके कमरे को साफ कर रही होती है। वो देखती है कि वहां पर एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं जल्द ही अपनी जान देने वाला हूँ, मुझसे ये सब कुछ सहा नहीं जाता, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ये सब कुछ उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। दोस्तों, ये थी एक गलती, जिस गलती की वजह से राकेश ने अपनी जान गंवा दी थी। राकेश अगर उस महिला के करीब ना जाता और उसे ना छेड़ता तो शायद कर्ण पिशाचनी इतना ना बिगड़ती। राकेश की इस गलती की वजह से कर्ण पिशाचनी उस पर इतना ज्यादा बिगड़ गई थी कि उसकी जान तक चली गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।